क्या आपने कभी सोचा है कि टॉपर बच्चा जो होता है वो हमेशा टॉपर कैसे बना रहता है और एवरेज बच्चा हमेशा एवरेज कैसे बना रहता है? क्या वो बच्चा कुछ अलग पढ़ रहा होता है? नहीं। क्या वो बच्चा किसी स्पेशल स्कूल में जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो बच्चा 24 घंटे को 36 घंटे पा लेता है? ऐसा भी नहीं है। उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, उसके पास भी वही बुक्स अवेलेबल है, वो भी उसी स्कूल में जाता है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। फिर भी टॉपर बच्चा हमेशा टॉपर बना रहता है और आप हमेशा एवरेज ही रह जाते हो। ऐसा क्यों? आज इसी बात को हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो की एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने वाली हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, टोटल 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप भी एवरेज से टॉपर बन सकते हो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो बेटा देखो, मैं आज आपको इस चीज़ को ना 5 स्टेप्स में डिकोड करने वाली हूँ। सबसे पहले बात ये है, जो टॉपर करते हैं ना वो अपने सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ते हैं। आप क्या करने जाते हो, आप पूरा बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। आपके बुक में आपने देखा होगा बहुत सारी पॉइंट्स तो ऐसे होते हैं ना जो आते ही नहीं एग्जाम में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आते लेकिन वो बुक में होते हैं। और टॉपर को ना यहीं पर पता होता है कि क्या पोर्शन आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। कैसे पता होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यही बात जो है ना, वो अपना टाइम सेव कर लेते हैं और अपना मेहनत सेव कर लेते हैं, जो आप नहीं कर पाते हो। आप सारा का सारा बुक पढ़ने बैठ जाते हो जिसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो फिजूल होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप कैसे डिकोड कर सकते हो इस चीज़ को? आप क्या करोगे, आप लाओगे प्रीवियस ईयर पेपर 5 to 10 ईयर्स का। ठीक है, उसको सबसे पहले, इसके पहले कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो, आप उसके एक बार पेजेस पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको पैटर्न समझ आएगा। आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स या कौन सा टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक है। ठीक है, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है, वो हर बार देता ही देता है। इस तरीके से जब से पहले आप पैटर्न जान गए ना, तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाता है। आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हो और फिजूल की चीज़ों में नहीं पढ़ते, उतना ही पढ़ते हो जितना ज़रूरत है और उसी को थरो कर लेते हो। क्योंकि देखो, आप सब कुछ पढ़ने जाओगे ना, आप किसी चीज़ से थरो नहीं रहोगे। अगर आपको थरो होना है ना, लेस इज मोर। ठीक है, जितना कम पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा थरो होगे उन टॉपिक से, उन कॉन्सेप्ट से। तो जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ो, उसके लिए इस स्टेप को फॉलो करना। ठीक है, सेकेंड है टाइम मैनेजमेंट। टॉपर को पता होता है कि 24 घंटे ही है उसके पास, उसी में उसको सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो अपना सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम दिन भर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, अपना बहुत सारा टाइम ना फिजूल में वेस्ट कर देते हैं और हमारे पढ़ने का तरीका भी एंड ऑफ द डे बहुत गलत होता है। टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं आपको पता है? टॉपर क्या करते हैं, वो 1 आवर पढ़ते हैं, 1 आवर के बाद वो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। लेकिन हाँ, वो इंस्टा ब्रेक नहीं होता है, वो मोबाइल ब्रेक नहीं होता है। आप उस ब्रेक में कुछ हेल्दी मंचिंग कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद आप फिर वापस आओगे, फिर पढ़ाई में लगोगे। ठीक है, आप क्या करते हो, आप बैठ जाते हो बुक्स लेके पढ़ने के लिए, लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ने बैठ गए और आपको लगता है कि आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली। ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल भी 4 घंटे पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के बाद आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया, उसको ब्रेक चाहिए था, आपने उसको नहीं दिया। तो आपके ब्रेन ने भी आपको यही बोला, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ूंगा। तो आपको वो ब्रेक देना होता है। 1 घंटा पढ़ो, 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद फिर से आप अपना वर्क को रिज्यूम करो। इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम। उसके बाद आपको एक बात और करनी है, आपको बना लेना एक प्लान इन एडवांस। ठीक है, आपको हर दिन का एक डेली रफ प्लान बनाना है। इसके लिए आपका क्या करोगे, इसका तरीका क्या है, आप एक रात पहले टू डू लिस्ट बनाओगे। ठीक है, क्या आपको उस टू डू लिस्ट में क्या लिखना है वो आपको बताती हूँ। उसमें आप ये लिखोगे, आपको नेक्स्ट डे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट डे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, या और भी स्टडी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको आप कोई प्रोजेक्ट करना है, कुछ है, वो सारा कुछ आप उस प्लान में लिखोगे, उस नोटबुक में, उस पेज में लिखोगे। ठीक है, तो हर दिन आपके पास एक टू डू लिस्ट ज़रूर इन एडवांस प्रिपेयर होना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आप नेक्स्ट डे का बहुत सारा टाइम जो है ना वेस्ट करने से बच जाते हो, बहुत सारा टाइम सेव कर लेते हो। आपने नोटिस किया होगा, आपका बहुत सारा टाइम ना सिर्फ ये सोचने में चला जाता है कि क्या पढ़ना क्या है, मैं क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं। ठीक है, इसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता, इतना इतना करके ना हम इतना सारा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, टॉपर्स इसी को अवॉइड करते हैं। उनको पता होता है कि उनको क्या पढ़ना, वो एक दिन पहले डिसाइड करके बैठ जाते हैं। ठीक है,
थर्ड इज एक्टिव स्टडी। आप क्या करते हो ना, आप बस पढ़ते ही रह जाते हो, रीडिंग करते रह जाते हो, इसका कोई फायदा नहीं होता है। आप रीडिंग करते रह जा रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप आज से सिर्फ बोल कर नहीं पढ़ोगे, आप जो भी बोल रहे हो उसको बोलो, उसके बाद आप बुक बंद करो, उसको लिख के देखो आपको याद है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिस ये है ना, आप इमेजिन करो सामने कोई स्टूडेंट है, इमेजिनरी स्टूडेंट है, वॉल हो सकता है, पिलो हो सकता है, उसको आप स्टूडेंट मान लो और आप उसको पढ़ाना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ा पा रहे हो दैट मीन्स यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द टॉपिक। बट अगर आप उसको नहीं पढ़ा पा रहे हो दैट मीन्स आप उस कॉन्सेप्ट पे वीक हो, ठीक है। आप उसको फिर से पढ़ो, थरो हो जाओ, फिर से आप वापस समझाओ। तो अगर आपने समझा लिया मतलब आपने कॉन्कर कर लिया उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है और ये है एक्टिव स्टडी का तरीका, ठीक है। आप बुक बंद करो, एक्टिव रिकॉल करो, बुक बंद करो, एक्टिव रिकॉल, दिस इज हाउ यू स्टडी। ऐसे फिजूल में पढ़ते रहोगे कोई फायदा नहीं है, आपको लगेगा आपने पढ़ाई की है बट ऐसा नहीं होता है। फोर्थ इज रिविजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत 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 सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं, उसे पढ़ते चले जाते हैं और रिविजन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, ठीक है। आप पढ़ते चले जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप सब कुछ भूलते चले जाते हो, ठीक है। आपको नेक्स्ट डे ही याद नहीं रहता यार, आपने आज जो पढ़ा आपको अगले दिन ही याद नहीं रहेगा आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो रिविजन करना भी एक तरीका है उसका करने का। हर मतलब आप बहुत बच्चों को तरीका नहीं पता होता, तो सुनो क्या करना है। आपने जो भी आज पढ़ा उसको रात में सोने से पहले पूरा अच्छे से आप रिकॉल कर लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। फिर आपको सेकेंड रिविजन कब करना है, सेकेंड रिविजन आपको 2-3 डेज के बाद करना है, ठीक है। और लास्ट रिविजन आपको एग्जाम से एक दिन पहले करना है, ठीक है। इस तरह से आपको 3 रिविजन्स करने हैं हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, हर सिलेबस का, ठीक है। इस तरीके से आप रिविजन करते चले जाओगे। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रिविजन इज द की, ठीक है। टॉपर्स रिविजन करना बंद नहीं करते, रिवीजन करते चले जाते, तभी उनको चीज़ें दिमाग में रहती है, ठीक है। वरना आप भूलते चले जाओगे, ठीक है। आपने पढ़ा सब वेस्ट हो जाता है, ओके। फिफ्थ पॉइंट इज टॉपर्स माइंडसेट। आपके पास एक टॉपर्स माइंडसेट होता है। देखो टॉपर का ना माइंडसेट ही अलग होता है। आप नोटिस करोगे बहुत सारे टॉपर्स को देखोगे ना तो उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। देखो टॉपर्स ना मोटिवेटेड होने का इंतजार नहीं करते कि वो पहले फुल्ली मोटिवेटेड होंगे और तब वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे या कोई काम करना स्टार्ट करेंगे। दे नेवर डू दैट। वो क्या करते हैं ना, वो डिसिप्लिन रहते हैं। डिसिप्लिन इज द की, आपको डिसिप्लिन रहना है बेटा, ठीक है। आपको फुल्ली मोटिवेटेड होने का तरीका क्या है ना, आप जितना डिसिप्लिन रहोगे आपको एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड आपको डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन, स्टूडेंट लाइफ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ओके। तो जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इवन दो जो टॉपर्स क्या होता है ना, उनको भी क्या कभी टेस्ट में मार्क्स कम नहीं आते। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स उनको किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, दे डोंट क्विट इवन दो दे गेट बैड मार्क्स, दे नेवर क्विट, ठीक है। कभी उनका बैड डे नहीं होता, वो कभी लो फील नहीं करते, वो भी लो फील करते हैं। इवन दो दे फील लो दे डोंट क्विट, वो तब भी पढ़ते हैं, ठीक है। वो इन अदर वर्ड्स वो कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रखते हैं। कभी उनके पास मान लो उनका पूरा दिन वेस्ट चला गया, उनको टाइम नहीं मिला, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, हमें चलो यार पूरा दिन तो निकल गया कोई बात नहीं, अब कल से स्टार्ट करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, दिस इज व्हाट वी से। बट टॉपर के लिए कल नहीं होता, वो सोने से पहले जितना भी टाइम उसके पास है ना वो अपना कुछ तो टास्क कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही सोएगा। दिस इज द डिफरेंस। और यही मैं माइंडसेट आपको डेवलप करनी है, आपको अपने अंदर लेकर आना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी बेटा कुछ 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप भी टॉपर बन सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो कुछ भी अलग नहीं कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन टिप्स को फॉलो करो। आई एम श्योर अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जाना हाँ मैं टॉपर बनूंगा या हाँ मैं टॉपर बनूंगी, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।